हेलो फ्रेंड्स, आई एम आस्तिक नारायण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेट्स के सेकंड लेक्चर के साथ हैं। इस लेक्चर में हम तीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट्स, सेकंड सबसेट्स, थर्ड है इंटरवल्स। हम पहले पूरे डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन जो भी सेट्स के हमारे पास टाइप्स होते हैं उन पे। फिर हम डिस्कशन करेंगे सबसेट्स जो होते हैं, फिर प्रॉपर सबसेट्स वगैरह, और फिर हम इंटरवल्स पे थोड़ी बात करेंगे। तो आज के लिए हमारा टास्क है, तो हम देखने वाले हैं अब जितने भी टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। हेडिंग डाल लेता हूं, टाइप्स ऑफ सेट्स। जो फर्स्ट हमारे पास टाइप है वो है फाइनाइट सेट। नेम से ही क्लियर है, फाइनाइट सेट्स हम उन सेट्स को बोलेंगे क्योंकि हमने पिछले लेक्चर सेट्स 01 में देख लिया था सेट्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं और सेट्स क्या होते हैं। तो फाइनाइट सेट में ये नेम से हमें क्लियर हो जाना चाहिए, जो उनके मेंबर्स हैं, जो उनके सेट्स के एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट के, वो फाइनाइट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं पहले। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए, जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 ए ई। ये हमारे पास एक सेट है जिसका नेम ए दिया है 1 2 ए ई। तो अगर मैं पूछता हूं कि ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सीधा सीधा दिख रहा है 1 2 3 4। हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? एक फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर आने की वजह से हम ये क्लियर कट बोल सकते हैं कि जो सेट ए है वो एक फाइनाइट सेट है। तो इससे हम इजिली डिफाइन कर सकते हैं a set A is said to be finite set if it contains a finite number of or countable, like I am using finite word of itself, finite number of elements. Okay, so this is its definition. इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अगर मैं कॉन्सोनेंट्स का सेट लेता हूं तो ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो भी हमारे पास 21 अल्फाबेट्स होंगे वो इस सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें जो है 21 एलिमेंट्स हैं। ये एक फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर का मतलब क्या हो गया? वो एक फाइनाइट सेट है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो हम ये बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। तो भले ये काफी एक बड़ा सेट होगा क्योंकि इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, बट अगर सबको एक बार लिस्ट किया जाए तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ नेम्स आएंगे। तो हम क्लियर कट ये बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया एक फाइनाइट सेट होगा। तो क्लियर है यहां तक? अब आगे देखते हैं। जो अगला हमारा सेट है वो है इनफिनाइट सेट। जो अगला है वो है हमारे पास इनफिनाइट सेट। तो इसे हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं? इसे हम डिफाइन करेंगे अ सेट A is said to be infinite set if it contains infinite, like non-countable elements, then that set is said to be infinite set. कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल एन से करते थे। अगर मैं इस सेट एन में कितने एलिमेंट्स हैं इसकी बात करूं तो जैसे 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं मैं ऐसे बता नहीं सकते क्योंकि इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मतलब हम इसमें इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होगा हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इन्फिनाइट सेट हम उस सेट को बोलते हैं जिनमें हम कितने एलिमेंट्स हैं बता नहीं सकते, क्योंकि काफी सारे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर पाएंगे। इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे सेट को हम सिंपली क्या बोलते हैं? कंटेन्स इन्फिनाइट एलिमेंट्स। दैट्स व्हाई इट इज सेड एज नोन एज
इन्फिनाइट सेट। तो पहला एग्जांपल हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और भी एग्जांपल ले लेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, लाइक दैट। उनका नाम भी हमें सब देखा हुआ है। तो ये था हमारे पास इन्फिनाइट सेट। अब अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सेट है वह हमारे पास है नल सेट। इसको कुछ लोग और भी नाम देते हैं, जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ये भी आई होप कि नाम से क्लियर होना चाहिए। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब उसके अंदर अगर मैं ऐसा बोलूं कि वो कोई अगर सेट है, मैं एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अगर मैं ऐसा एक सेट डिफाइन करता हूं, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स उस सेट में आने चाहिए, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। हमें पता है कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तभी हम उसे ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली है कि ऐसा कोई भी नंबर रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? इसमें जो होंगे वो 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसा कोई सेट जिसमें एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है वो 0 आए, उसे हम बोलते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। एनी सेट A इज सेड टू बी एन एम्प्टी सेट और अ नल सेट इफ इट कंटेन्स 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये इसकी डेफिनेशन है। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसके रिप्रेजेंट करने के जो सिंबल्स हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसे हम 2 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सिंबल हम यूज करते हैं 5 भी डिनोट करता है कि नल सेट और एम्प्टी सेट को। इसे हम कई बार बस एक ओपन और क्लोज ऐसे ब्रेसेस डाल देते हैं, इसका ही मतलब होता है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। आई होप कि नल सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, ये भी क्लियर है। अगले सेट की तरफ जाते हैं, सिंगलटन सेट। हमारा फोर्थ जो सेट है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ये भी जो सेट का टाइप है, इसमें भी जो सेट की जो मेन डेफिनेशन है वो उसके नेम में ही छिपी है। ये है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हम वैसे सेट को बोलते हैं जिनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 1 है। एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम नेचुरल नंबर विच इज इवन। ये एक सेट है जिसमें हमें सारे प्राइम नेचुरल नंबर बताने हैं जो इवन है। तो हम सभी जानते हैं कि ऐसा सिर्फ एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है जो है 2। ये एक इवन नंबर भी है और ये एक प्राइम नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक ये इटसेल्फ, और साथ में इवन भी है क्योंकि 2 से डिविजिबल भी है। तो इस अगर मैं इस सेट को ए नाम देता हूं तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे? सिंगलटन 2। मतलब इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 2। तो ऐसे सेट जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ सेट A is said to be a singleton set if it contains only one element। अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो ये जो 4 तरीके के जो बेसिक से सेट्स हैं, ये इनकी डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स हो गए। अब हम कुछ और सेट्स के बारे में देखते हैं। कुछ और जो सेट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास सेट ऑफ सेट्स। ये क्या होता है? जैसे हमारे पास अगर कोई सेट ऐसे दिया हुआ है कि ए है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, 1 2 1 A E I एंड देन वंस अगेन। तो ये अगर मैं इस सेट के एलिमेंट्स की बात करूं कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे? एक आपके पास ये आ जाएगा, अलग से लिख लेते हैं। जो सेट ए के एलिमेंट्स है, एक ये है, एक ये है और एक A E I ये है। तो इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं और ये जो तीनों एलिमेंट है ये खुद में ही एक सेट है। तो इसलिए हम जो सेट A है इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स, क्योंकि जो A सेट है इसके एलिमेंट्स भी खुद ही एक सेट्स हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सेट्स
का एक कलेक्शन है और इसे एक क्योंकि एक कलेक्शन बन गया तो ये भी एक सेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए सेट ऑफ सेट्स मतलब सेट्स का कलेक्शन या फिर सेट ऑफ सेट्स। अब सेट्स के ऊपर कुछ और कंसेप्ट है, उन्हें देख लेते हैं। एक है हमारे पास इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स इसको समझाने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल लूंगा, उसके बाद ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें दो सेट लेना है क्योंकि हम इक्वालिटी की बात करने वाले हैं, इक्वल सेट्स। तो ऑब्वियसली है कि हम एक सेट से तो बात नहीं कर सकते, तो दो सेट लेना ही पड़ेगा। तो एक सेट है A1 2 3 4 और एक हमारे पास सेट B है 4 2 1 3। ये हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है। तो अब अगर इसमें हम ऑब्जर्व करें तो जो ये 4 है ये भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो क्योंकि 4 बिलोंग्स टू A, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 बिलोंग्स टू A एंड 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू B। 4 A को भी बिलोंग कर रहा है, 4 B को भी बिलोंग कर रहा है। लाइकवाइज 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू A एंड 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू, ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है और ये A में प्रेजेंट है और B में प्रेजेंट है। सिमिलर केस B2 के साथ है, सिमिलर केस 1 के साथ है। तो अगर इसमें अगर ध्यान से ऐसा कंक्लूड किया जाए कि आखिर क्या है, तो A में जो 4 एलिमेंट्स हैं, जो भी ये 4 एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स A में भी हैं और यही सारे के सारे एलिमेंट्स B में भी हैं। और यही चीज अगर मैं B के साथ करूं तो B में भी कौन कौन से एलिमेंट्स है, 4 है 2 है 1 है और 3 है, यही 4 एलिमेंट है। ये 4 एलिमेंट B में भी हैं और यही 4 एलिमेंट हमें A में भी प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि जो सेट A है वो B सेट के इक्वल है, जो सेट A है वो सेट B के इक्वल है। अब क्योंकि ये एग्जांपल्स मैंने क्लियर कट बताया कि क्या होता है, तो इसे हम डिफाइन भी बड़ी इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है डिफाइन करते वक्त भी। Any two sets A and B are said to be equal if all elements of A is a member of B and all elements of B is also a member of सेट A। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट है तो वो सेट B में भी होना चाहिए, अगर वो इसमें प्रेजेंट है तो इंप्लाई करना चाहिए कि वो इसमें भी प्रेजेंट है, और अगर कोई एलिमेंट इधर प्रेजेंट है तो वो इंप्लाई करना चाहिए कि वो सेट A में भी प्रेजेंट है। सिंपल सी मीनिंग ये है। तो ये होता है इक्वल सेट्स का डेफिनेशन। इसका एक बहुत ही इजी सा और अच्छा सा एग्जांपल है कि अगर मैं सेट A को बोलता हूं, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। Set A is a set of all letters in word loyal। जो A सेट है वो लॉयली वर्ड में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनका सेट है, और उसी तरीके से B भी डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन एलॉय। ये दो वर्ड है लॉयल और एलॉय। तो लॉयल और एलॉय में जो भी लेटर हैं उनके सेट्स हैं A और B। तो हम A और B को टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि एक हल्का हल्का सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा हमें एनालाइज करने में। मैं डेफिनेशन इरेज कर ले रहा हूं, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो मैं सेट A को लिखता हूं। सेट A को लिखने तो पहले L आ रहा है तो L लिख लेते हैं, फिर O, देन Y, देन A, फिर से L आ रहा है बट L ऑलरेडी हमने लिख रखा है तो हम एक ही एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा करते सेट में। तो ये हो गया सेट A। और सेट B को अगर लिखें तो फर्स्ट आ रहा है A, देन L, फिर से L आ रहा है तो सब नहीं लिखेंगे, देन O, देन Y। A
जो ए वाला है वो सेट ए में ही प्रेजेंट है और वो ए बी में ही प्रेजेंट है। सेम वाई ओ और एल के साथ हो रहा है, मतलब वो चारों एलिमेंट ए में ही प्रेजेंट है और बी में ही प्रेजेंट है। कोई भी एलिमेंट किसी में एक्स्ट्रा नहीं है और सारे एलिमेंट्स दोनों में ही प्रेजेंट है। तो हम ऐसे केस में बोलते हैं कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल हो गया। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे जो भी टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ सेट्स आते हैं उन सारे का डिस्कशन था। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। पहले हमने देखा था फाइनाइट सेट्स, फिर इनफाइनाइट सेट्स, उसके बाद देखा सिंगलटन सेट, नल सेट, फिर सेट ऑफ सेट्स, और अभी हमने देख लिया इक्वल सेट्स। तो ये थे जितने भी टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं हमारे पास। अब आगे देखते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट्स अगर मैं इसे डिफाइन करते हैं तो पहले हम इसे एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। मैं एक सेट लेता हूं ए, इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। मैं एक और सेट लेता हूं बी, इसमें मान लो इस टाइप से 2 5 1 3 6 4 1 7। तो इस टाइप से हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 है 2 है 3 4 5, तो मतलब 5 एलिमेंट्स है सेट बी में, ए में। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 3 6 1 7। तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 7 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली 1 की बात करूं तो 1 ए में भी प्रेजेंट है, तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूं 1 बिलोंग्स टू ए। और सिमिलरली मैं यहां पर भी 1 को ऑब्जर्व कर सकता हूं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं 1 आल्सो बिलोंग्स टू बी, इस टाइप से लिख सकता हूं। सेम है 2 के साथ अगर देखा जाए तो 2 आल्सो बिलोंग्स टू ए, 2 also belongs to B because it's present here. सेम केस 3 के साथ 3 यहाँ भी प्रेजेंट है, 3 यहाँ भी प्रेजेंट है, 4 भी 5। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो B में कुछ एलिमेंट्स अभी भी बच गए, वो है 6 और 7। ये जो दो एलिमेंट्स हैं वो A में प्रेजेंट नहीं है। 6 और 7 की अगर मैं बात करूं तो ये B को तो बिलोंग करते हैं बट A को बिलोंग नहीं करते। लेकिन अगर मैं ए में ऐसे कोई एलिमेंट ढूंढूं जो ए में बिलोंग कर रहे हो और बी में ना ही कर रहे हो, तो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स हो सारे सारे ए को ही बिलोंग कर रहे हैं और बी को ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं क्लियर कट ये बोल सकता हूं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है प्रेजेंट। तो इसी को हम बोलते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स दैट इज कंटेन्ड इन सेट ए इज आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। ओके, तो अब इसी को हम डिफाइन कर लेंगे। Set A is said to be a subset of set B if all the elements in set A is present in set B। अब इसको मतलब सिंबॉलिकली मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। सी नहीं है, ये थोड़ा सा elongated होता है। तो ये होता है सबसेट का सिंबल, इसे हम यूज करने वाले। तो हम अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो कैसे लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसे मैं मैथमेटिकल जो मैंने डिफाइन डेफिनेशन में लिखा उसको मैथमेटिकली लिखूंगा तो कैसे होगा? मैं इसे मैथमेटिकली डिफाइन कर रहा हूं, इस पर ध्यान देना। If x belongs to A, that means if x is a member of A, this must imply that x belongs to B also. Then only we can say that A is a subset of B. तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन सेट A और सेट B का। जो ये सिंबल होता है इसका मतलब होता है implies to, ठीक है। तो ये सेट A अगर B का सबसेट है तो उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये उसका एग्जांपल हो गया। अब जो हमने इक्वल सेट्स के बारे में बात किया था उसके बारे में थोड़ा देखें कि अगर उसको मैं सबसेट्स के हेल्प से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सेट ए
सेट बी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर डेफिनेशन से ध्यान से देखा जाए, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई, जो इक्वल सेट्स होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं, ठीक है। हम जब भी सेट को इक्वल प्रूव करना होता है तो हमें हमेशा यही प्रूव करना होता है कि अगर मान लो हमारे पास एक सेट है W, एक है Y, दो सेट है जिनका नाम मैंने W और Y दे दिया मान लो, तो अगर प्रूव करना है कि प्रूव दैट दीज टू सेट्स आर इक्वल, तो हम सबसे पहला प्रूव क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे इस चीज को, और सेकंड नंबर पे हम प्रूव करेंगे इस चीज को। पहला क्या था कि जो पहला सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट होना चाहिए, और जो सेकंड में प्रूव करेंगे वो ये करेंगे कि जो सेकंड सेट है यानी कि y वो W का सबसेट है। अगर ये दोनों हम प्रूव कर लेते हैं तो हम इन दोनों से ये इंप्लाई कर सकते हैं, ये तो डबल इंप्लीकेशन हो जाएगा, ये कर सकते हैं कि W इज इक्वल टू y। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो और भी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है इक्वल सेट्स के बारे में कैसे हम प्रूव करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था सबसेट्स का कॉन्सेप्ट। सबसेट्स का जो बेसिक आइडिया था वो ये होता है, और अब एक बस और बचता है पावर सेट्स। अगर कोई भी हमारे पास सेट ऐसा है कि सेट ए में कौन से एलिमेंट है x y z, मान लो मैंने तीन एलिमेंट लिए सेट ए में, तो अगर मैं एक और ऐसा सेट में मान लो p डिफाइन करता हूं जिसमें वो सारे सेट मैं लिखूंगा जो मैं सेट ए से बना सकता हूं, तो कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, मैंने कोई एलिमेंट लिया ही नहीं। फिर एक मैं सिंगलटन सेट्स ले सकता हूं x y z। फिर मैं डबल ले सकता हूं, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। अब मैं तीनों ले सकता हूं एक साथ। मैंने अब इसे सेट बना लिया, कलेक्शन ले लिया तो सेट हो गया। अब जो ऐसा सेट होता है जिसमें किसी सेट से बनने वाले सारे सेट या फिर उसके जो भी पॉसिबल सबसेट्स हैं मैंने सारे अगर एक साथ लिख लूं और उसे एक सेट बना लूं तो उसे हम बोलते हैं पावर सेट, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये होता है जैसे ये P जो है A का पावर सेट है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इस पूरे सेट को पावर सेट ऑफ A, और ये ठीक है। इसमें है कि अगर एक फॉर्मूला आता है, A में कितने एलिमेंट्स हमारे पास, इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर A कितना आएगा, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अगर ये तो 3 है तो हमने काउंट कर लिया फटाफट से। अगर ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो कैसे करेंगे, तो इसका एक टेक्निक है कि अगर मैं मान लेता हूं, मैं जनरली इसे लिख देता हूं, if n of A, that means cardinality or number of elements in set A is x, or better write it n, तो जो पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होता है 2 रेज़ टू द पावर n से। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेईई मेन में हमेशा इससे क्वेश्चन मतलब आ ही जाते हैं, तो इसे बिल्कुल मेमोराइज करके रखना है। जो भी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे तो उसे हम 2 रेज़ पर n के फॉर्मूले से देते हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। अब बस छोटी सी चीज है इंटरवल्स, उसे देखते हैं। ये हमारा सेकंड सब टॉपिक खत्म हो गया, सबसेट्स और पावर सेट। अब जो थर्ड है हमारे पास वो है इंटरवल्स। इंटरवल्स में हमारे पास 4 टाइप्स के इंटरवल्स हमें पढ़ने होंगे जो हमें पूरे मैथ्स में यूज होता है। तो जो 4 टाइप्स के इंटरवल्स हैं वो कौन कौन से होंगे, ए बी, इसे हम बोलते हैं बिग ब्रैकेट्स में हम इसे एनक्लोज करते हैं। जो सेकंड होगा ए बी, देन ए बी, देन ए। तो ये 4 टाइप्स के हमारे पास इंटरवल्स हैं और हर किसी का अपना एक मतलब होता है। जैसे मैं ए और बी अगर मैं एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करता हूँ रियल लाइन पे,
तो एक ये ए है, एक ये बी है, ठीक है। हमारे पास दो नंबर है, मैं अज्यूम करता हूं जो बी है वो ग्रेटर देन ए है। तो ये जो इंटरवल्स हैं, ये जो हमारे पास चार इंटरवल्स हैं, ये क्या होते हैं कि जो रियल नंबर है उनके सबसेट्स होते हैं। मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, सुपरसेट हो गया, ये सुपरसेट का सिंबल होता है। तो जो रियल नंबर होता है इन सभी का सुपरसेट होता है। ये कहा जाए कि ये जो चार इंटरवल है, कोई भी इंटरवल हो, वो एक रियल नंबर लाइन या रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली एक रियल लाइन पे कहीं ना कहीं ये बीच में पढ़ रहे होंगे। तो अगर मैं ए और बी इस टाइप से लिखता हूं और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है ए को इंक्लूड करना है, मतलब यहाँ ब्लैक डॉट डालना है एक, और यहाँ बी को इंक्लूड करना है, और इनके बीच के नंबर्स, ये होता है क्लोज इंटरवल ए बी। अगर कहीं पे स्मॉल ब्रैकेट आता है तो उसका मतलब होता है उस नंबर को एक्सक्लूड करना है। इसे भी बना लेते हैं, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी है। तो अगर ए के साथ में कौन सा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लैक सर्कल बनाना है। और बी के साथ में क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पे हमें बस एक बड़ा सा सर्कल जो जिसे हम कलर नहीं करना, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें बी नहीं लेना, बी से जस्ट छोटे वाले नंबर्स होंगे। तो ये वाला जो नंबर है इसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसे हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। क्या होगा, जैसे हमें ए को इंक्लूड करना है तो बिग ब्रैकेट ए और क्लोज इंटरवल ए कॉमा ओपन इंटरवल बी। यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल ए क्लोज इंटरवल बी। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पास अगर नंबर लाइन है तो ए बी, यहाँ पे व्हाइट सर्कल, यहाँ पे ब्लैक सर्कल, और ये सारे बीच के नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, बी इंक्लूडेड होगा बट ए इंक्लूडेड नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं इसका बनाना चाहूं तो यहाँ पे दोनों साइड ही ओपन इंटरवल है, मतलब दोनों नंबर्स हमें नहीं लेने, ए बी, बस ये बीच वाले जो नंबर्स हैं ये आपके इस सेट में आ रहे हैं। तो इसे अगर मैं मैथमेटिकली अभी लिखना चाहूं तो कैसे होगा, इसका मतलब हो जाएगा एनी सेट विच इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इस केस में क्या होगा, ए को इक्वेट करना है पर बी हमें नहीं लेना, तो इसमें हम लिख सकते हैं एक्स इज लेस देन बी नॉट इक्वल टू एंड इट्स ग्रेटर देन ए। इस केस में क्या आ जाएगा, बी के इक्वल हो सकता है बट ए के नहीं हो सकता, तो एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि हमें ए और बी दोनों ही वैल्यू नहीं चाहिए बट उनके बीच के सारी वैल्यूज चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए, ये हमारे पास इंटरवल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये होता है इंटरवल्स जो हमारे पूरे मैथमेटिक्स में हेल्प करने वाले हैं। फिर इनके बेस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, उन्हें भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमने तीन टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था। फर्स्ट था हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स, जो भी फाइनाइट, सिंगलटन, जितने भी टाइप्स के सेट्स थे हमने सारे देखे। फिर हमने सबसेट्स भी देखे, फिर पावर सेट भी देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, और जो थर्ड टॉपिक था जो हमने कवर किया वो थे ये इंटरवल्स। तो आई होप कि आपको ये तीनों ही चीजें और टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे वीडियोस आपके पास जल्दी पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।